हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या फिर आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं जिसमें जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इनके लिए कुछ नोट्स के पार्ट्स शेयर कर रहा हूं। आप लोग देखिए, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों ये नोट्स है और इस तरह से नोट्स बनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट आपको नोट्स शेयर कर रहा हूँ। यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, कम समय में एक बेस्ट रिवीजन आप देख सकते हैं। जैसा कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एथेनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि एसिटिक एसिड जो होता है इसे ही एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। और एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। ठीक है, जैसा कि इसका जो रासायनिक नाम होता है वो एथेनोइक अम्ल होता है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3COH इसका जो है फार्मूला है, CH3COH या फिर C2H2O2। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है देवबंद आंदोलन कब हुआ था, या फिर सीक्वेंस में भी दे देता है, 3-4 आंदोलन दे देते हैं, उसको आपको करेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देवबंद आंदोलन जो है 1867 में है। वहाबी आंदोलन कब हुआ था? तो 1820 से 1828 तक वहाबी आंदोलन चला था। सैयद अहमद द्वारा ये वहाबी आंदोलन जो है शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन, तो मेन खिलाफत आंदोलन पूछ देता है कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1919 से स्टार्ट हुआ था। 1919 या फिर 1920 भी ऑप्शन में दे सकता है, लेकिन 1919 एग्जैक्ट डेट है। और मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा हुआ था। यहाँ पे देख लीजिए कि जल जनित रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, जल से होने वाले, तो आंत ज्वर है। ठीक है, हैजा भी जल से ही होता है, हेपेटाइटिस भी होता है, गियार्डिया भी होता है, पेजिस भी होता है और साल्मोनेला भी। ठीक है, आपसे पूछ देता है कि जोजिला दर्रा किन को किन से जोड़ता है। जोजिला दर्रा, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप एग्जाम में 100% गलत करते हो, देख लीजिएगा। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को कारगिल व लेह को जोड़ता है। ठीक है, किससे? श्रीनगर को कारगिल व लेह से। ठीक है, और जैसा कि इसकी हाइट की बात करें तो 3850 मीटर इसकी हाइट है। एक है अघिल दर्रा। ठीक है, ये K2 चोटी के उत्तर में स्थित है। ये भी एक दर्रा है, अघिल दर्रा, और ये जो K2 जो चोटी है उसी के उत्तर में ये स्थित है। आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। याद रखिएगा कि 8 ही हैं शास्त्रीय नृत्य। और कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम है, कहाँ का है? सीधे पूछ देता है। भरतनाट्यम जो है किस स्टेट से रिलेटेड है या फिर किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु। और जो इसके प्रमुख मतलब इसके जो नृत्यकार हैं वो कृष्णा अय्यर है। और भी ज़्यादा हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो देख लीजिए, कृष्णा अय्यर। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। शोभा नायडू रागिनी देवी हैं। कथकली कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, इसमें स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ओडिशा तो सीधे सीधे याद कर लेते हैं। ओडिसी जो है ओडिशा का है, इंद्राणी रहमान। मणिपुरी मणिपुर का होगा, राजा भागचंद्र और रविन्द्रनाथ टैगोर। कथक जो है आपका यूपी का है और लेडी लीला सोखी हैं। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। सत्रिया भी पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा। तो स्पेशली याद रखिए, कथकली जो है केरल का VN मेनन। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, शोभा नायडू। और एक जैसा कि बचा हुआ है मोहिनी अट्टम। ठीक है, कथकली मोहिनी अट्टम एक साथ याद रखेंगे कि मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। VN मेनन इसके भी हैं, केरल में कथकली के भी हैं। और कल्याणी अम्मा भी हैं। ओडिशा से रिलेटेड बहुत बार जो है नृत्य पूछ देता है। ठीक है, तो छऊ, मेधा, कर्म, डंडा, ये जो है ओडिशा के नृत्य हैं। और यहाँ के नेशनल पार्क देख लीजिए, वहाँ से नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछते हैं कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? ऊषा कोठी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो यहाँ ये जो है ये ओडिशा में है। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर से जैसा कि आपका जो पहला पेपर होगा यूपीपीसीएल का 50 नंबर का होगा और माइनस मार्किंग भी होगी, उसमें 1, 2 या 3 क्वेश्चन जरूर से जरूर आपको ये फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट है बाकी तो आपको पता ही है, और सिंपल जो है उसको छोड़ दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं, IP जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, UDP पूछ देता है। ठीक है, तो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। POP क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसफ़र होगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जैसा कि मुझे याद है यहाँ पे लिखने में दिक्कत हुई है। ठीक है, और FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP बार बार जैसा कि पिछले साल भी पूछा हुआ है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTP पूछ देता है, तो इसका क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
HTTPS भी पूछ देता है। तो लास्ट में जो होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में सिक्योर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पूछ देता है कि SMS का पूछ सकता है, जैसे SMS का होता है कि शॉर्ट मैसेजिंग या फिर मैसेज सर्विस। उसके बाद आपसे पूछता है बायोस का पूछ देता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। OMR का पूछ देता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। इस तरह से कुछ रिलेटेड इससे हैं, और भी हो सकता है कि कल के डेट में मैं इसमें 2, 4, 6, 8 उठाया हूँ। हो सकता है कि कल के डेट में जो नोट्स है उसमें और भी ज़्यादा आपको मिल जाए, ठीक है। कोशिश करूँगा कि कवर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति से आपसे डायरेक्ट अनुच्छेद पूछ देता है, ठीक है। राष्ट्रपति का जैसे देख रहे हैं पैटर्न कि बार बार राष्ट्रपति से पूछा रहता है, तो उपराष्ट्रपति से देख लीजिए, ठीक है। ये पहली चीज़ तो पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। जैसे मान लीजिए संसदीय प्रणाली पूछ देता है कि संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। फिर नीति निर्देशकता तो पूछ देता है, फिर आपका मूल्य कर्तव्य पूछ देता है, ऐसे। तो उसी तरह उपराष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद जो है 63 यानी आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और 64 में ये बताता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। 65 में कहता है राष्ट्रपति पद को निर्वहन राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में, यदि मान लीजिए राष्ट्रपति किसी वजह से त्यागपत्र दे देते हैं या फिर महाभियोग हो जाता है, तो उसके पद को वो उसकी अनुपस्थिति में ये हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। 66 में निर्वाचन है, ठीक है। 67 में उसकी पदावधि दी गई है, और 69 में अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 69 याद कर लीजिएगा, 63 और 64 याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेन जो यही है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे सभी इंपॉर्टेंट हैं, 63, 64, 65, 66, 67 और 69 सिंपली याद कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं ऐड किया हूँ, क्योंकि यदि एक टॉपिक होता है जैसे उपराष्ट्रपति, यदि आप पढ़ेंगे तो विस्तृत अध्ययन के लिए आपको डीपली पढ़ने के लिए फिर आपको लक्ष्मीकांत या फिर कोई भी आपके पास जो बुक होगी उसको डीपली लेकर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक शॉर्ट रिवीजन है, नोट्स है। ये पूछ देता है कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछ देता है और सीक्वेंस दे देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में संगम राजवंश, ठीक है, 1334 हरियर और बुक्का के द्वारा। फिर सुलू राजवंश 1485 सुलू नरसिम्हा। उसके बाद सुलू के बाद तुलु राजवंश 1491 में और वीर नरसिम्हा। उसके बाद आता है अराविडू राजवंश जो 1575 ईस्वी में है। अराविडू राजवंश 1575 तिरुमाला रहा है, ठीक है। याद करने का जैसा ट्रिक भी लिखे हैं SSTA। अब SS में कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि पहले संगम ही आएगा, उसके बाद सुलू, फिर तुलु, फिर अराविडू, ठीक है। सस्ता याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आप तुरंत सीक्वेंस पकड़ लेंगे। छोटे मोटे एग्जाम में तो पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन के द्वारा हुआ था, हरियर और बुक का भी आंसर हो जाता है। संगम राजवंश की स्थापना, ठीक है, 1334 में किन के द्वारा हुआ था। लेकिन जब सीक्वेंस दे देता है और उसमें यदि आपको मैच द फॉलोइंग करना पड़ता है, तब इसके लिए SSTA याद कर लीजिएगा, सस्ता। कुछ चित्रकला है और उससे रिलेटेड स्टेट है, जैसे कलम जो है आंध्र प्रदेश का है, लघु चित्रकला जो है राजस्थान का है, कालीघाट जो है पश्चिम बंगाल, पहाड़ी कला जो है राजस्थान का है, पटचित्र जो है उड़ीसा का है, और वर्ली जो है महाराष्ट्र का है। वर्ली कहाँ का है, महाराष्ट्र का। वर्ली इंपॉर्टेंट है, वर्ली ध्यान दीजिएगा। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ये महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। उसके बाद पिन वैली भी है, जैसे कि पिन वैली में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं उत्तराखंड में, ठीक है, तो उत्तराखंड नहीं, आप हिमाचल प्रदेश से करिएगा। इंद्रकला, खीरगंगा, सिंबलबरा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। GI टैग भी मिला है कांगड़ा पेंटिंग को, कुल्लू साल को और चंबा रुमाल को, ठीक है। राजकोषी घाटा सीधे सीधे पूछ देता है, ठीक है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सरकार का कुल व्यय जिसमें पूंजी और राजस्व व्यय है, उसमें से घटाना किसको है, सरकार की कुल आय का, यानी राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य रसीदें। तो राजकोषी घाटा सिंपल में सरकार का कुल व्यय माइनस सरकार की कुल आय, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से 1782, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 या तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 1818। आंग्ल मराठा युद्ध में ये हो गया, हम लोग देख रहे हैं अब मैसूर युद्ध में, ठीक है। अंग्रेजों और मैसूर में किस कब कब युद्ध हुआ था, तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये आपका, ये तो पहली चीज याद रखिएगा
मराठा से पहले हुआ था, तो ठीक है 1767 से 69 में, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में, और इसमें इंपॉर्टेंट जो पूछ देता है मंगलौर की संधि 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो 1790 से 92 में, और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, ठीक है 1792 में। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ये होता है 1799 में। भारत में नोटा का सबसे पहले प्रयोग 2013 में हुआ था। नोटा समझ रहे हैं, जो वोटिंग की जाती है, ठीक है। तो यदि आपको किसी का भी समर्थन नहीं करना है, किसी को वोट नहीं देना है, तो नोटा का बटन दबा सकते हैं। और इसका जो फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव होता है, नन ऑफ द एबव। इजराह राजस्व प्रणाली जो है जहांदार शाह के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी, इजराह, ठीक है। ल्यूकोसाइड पता है WBC होता है। तो ये नोट्स रहे, तो कैसा लगा ये नोट्स, और यदि आप तैयारी करते हैं तो इस तरह से नोट्स शॉर्ट में बनाइए, और उससे रिलेटेड जो कंटेंट है आप पढ़ेंगे तो एक रिवीजन होता रहेगा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।